तो कहानी की शुरुआत में हमें टाइटोस के जंगलों में एक आउल को दिखाया जाता है जो अपने परिवार के लिए शिकार पर निकली हुई है। वह एक चूहे का शिकार कर उसे अपने घोंसले में ले आती है, जहां उसके 3 बच्चे सोरेन, कलट और एक छोटी उल्लू जिसका नाम इगलेट है रहते हैं। सोरेन और इगलेट दोनों गार्डियंस बने हुए होते हैं। सोरेन और इगलेट दोनों को गार्डियंस की कहानियां बहुत पसंद हैं। सोरेन हमेशा उन्हें गार्डियंस की कहानियां सुनाया करता था, लेकिन कलट को उन कहानियों पर विश्वास नहीं होता है। उसे ये गार्डियंस की कहानियां बनी बनाई लगती हैं। सुबह होती है। आज सोरेन और कलट अपनी पहली उड़ान भरने वाले हैं। कलट ताकतवर होता है और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उड़ने की कोशिश करता है। उसके डैड उससे कहते हैं, अगर तुम पंख ज्यादा फड़फड़ाओगे तो तुम्हारा शिकार भाग जाएगा और तुम भूखे रह जाओगे। कलट गुस्से से कहता है, मुझे पता है। अब सोरेन की बारी आती है। वह अपने पहले प्रयास में ही बहुत अच्छे से उड़ता है, जिससे कलट को उससे थोड़ी जलन होने लगती है। अब दोनों आपस में एक छोटा सा रेस करते हैं जिसमें सोरेन जीत जाता है। तभी उनकी माँ वहाँ आ जाती है। उन्हें शिकार पर जाना था तो वह दोनों को अंदर घोंसले में भेज देती हैं और खुद उनके डैड के साथ शिकार करने चली जाती हैं। दूसरी तरफ इगलेट आज अपना पहला पिलेट निकालती है। सभी उल्लू कुछ खाने के बाद पिलेट निकालते हैं। सोरेन कलट से कहता है, क्या हम बाहर जाकर और उड़ने की प्रैक्टिस कर लें? कलट मान जाता है। अब दोनों घोंसले से बाहर आ जाते हैं। सोरेन कहता है, चलो मैं तुम्हें उड़ना सिखाता हूँ, और वह उसे गार्डियंस की कहानियां सुनाने लगता है कि गार्डियंस कैसे उड़ते हैं। इससे कलट चिढ़ जाता है और उसे धीरे से धक्का देता है, जिससे सोरेन अपना बैलेंस खो देता है और दोनों उस बड़े से पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। दोनों उड़कर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे दोनों अभी इतने अच्छे से उड़ना नहीं सीखे थे। तभी उन पर एक जंगली जानवर हमला कर देता है। वे उससे बचने के लिए भागने लगते हैं। सोरेन कलट को बचाते हुए खुद फंस जाता है, लेकिन तभी वहाँ 2 बड़े पंजों वाले उल्लू आ जाते हैं और वे उन दोनों को पकड़कर उड़ जाते हैं। कुछ देर उड़ने के बाद वे दोनों अपने साथियों से मिल जाते हैं, जिनके लीडर का नाम ग्रिम्बल होता है। वह भी एक छोटे उल्लू को पकड़कर लाया था जिसका नाम गिल्फी है। गिल्फी सोरेन को बताती है कि वह रेगिस्तान से है। सोरेन कहता है, मैं टाइटोस जंगल से हूँ। वे लोग सभी उल्लुओं को एक पहाड़ी गुफा में लेकर आते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि वे सभी किडनैप हो गए हैं, जिन्हें हाई टाइटोस की गुलामी के लिए लाया गया है। तभी वहाँ हाई टाइटोस की पत्नी लायरा आ जाती है और सभी से कहती है, अब यही तुम सबका घर है। गिल्फी उसे उन्हें छोड़ने को कहती है, जिससे लायरा गुस्से में आकर उसे सजा देने जाती है। तभी सोरेन उनके बीच में आ जाता है, जिसके कारण लायरा दोनों को सजा के तौर पर दूसरे उल्लुओं के साथ सामान उठाने भेज देती है। अब सभी को एक जगह लाकर उन्हें आराम करने को कहते हैं। गिल्फी कहती है, हमें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है रेगिस्तान में ऐसे ही छोटे उल्लू थक कर सो जाते हैं और वे जब उठते हैं तो वह सब कुछ भूल गए होते हैं। इसी तरह उन्हें गुलाम बना लिया जाता है। सोरेन उसकी बात मानकर सोने का नाटक करता है। सुबह होते ही सभी उल्लू हिप्नोटाइज हो गए थे, सिर्फ सोरेन और गिल्फी ही होश में होते हैं। दूसरी तरफ लायरा उन ताकतवर उल्लुओं को उड़ने की ट्रेनिंग दे रही होती है, जिन्हें वह हाई टाइटो को गिफ्ट करने वाली है, जिसमें से एक सोरेन का भाई कलट भी होता है। इधर सोरेन और गिल्फी को दूसरे उल्लुओं के पैलेट में से एक चमकदार पदार्थ चुनने का काम मिलता है। तभी एक उल्लू को वही चीज मिल जाती है। एक टाइटो सोरेन को उस चमकीली चीज को उसके ढेर में रखने भेजता है। सोरेन घबराते हुए उसे रखने जाता है। वह चीज उसे बहुत कमजोर कर रही होती है। तभी एक चमगादड़ उससे वह चमकीला पदार्थ छीन लेता है। अब वह गिल्फी से वहां से निकलने की बात करता है। तभी वहां मौजूद एक टाइटोस, जिसका नाम ग्रिम्बल होता है, उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि ये दोनों हिप्नोटाइज नहीं हुए हैं। वह उन्हें एक दूसरी जगह ले जाता है। सोरेन और गिल्फी दोनों डरे हुए थे। तभी ग्रिम्बल कहता है, मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा। सोरेन कहता है, तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? ग्रिम्बल उन्हें बताता है कि इन लोगों ने उसकी फैमिली को बंदी बनाया है, इसलिए उसे ये सब मजबूरी में करना पड़ता है। अब वह दोनों को उड़ने की ट्रेनिंग देने लगता है। दूसरी तरफ कलट लायरा का फेवरेट बन गया था, लेकिन लायरा को सोरेन को उसी दिन देखकर पता चल गया था कि वह एक बेहतर टाइटोस उल्लू है। वह कलट के साथ उसे वापस उनकी तरफ करने आ रही होती है। तभी वह सोरेन और गिल्फी को ट्रेनिंग करते हुए देख लेती है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि ये दोनों यहाँ से भागने की फिराक में हैं। ग्रिम्बल उन्हें वहाँ से भागने को कहता है और खुद लायरा और उसके साथियों को रोकने की कोशिश करता है। सोरेन कलट को भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन कलट उन पर ही हमला कर देता है, जिससे बचकर वह दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। काफी देर उड़ने के बाद वह दोनों लायरा और उसके साथियों को पीछे छोड़ देते हैं। अब वह दोनों पूरी तरह से उड़ना सीख चुके थे। दोनों थक कर नीचे आ जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात डिगर से होती है। वह दोनों उससे एक दिन बिताने की जगह मांगते हैं। डिगर उन्हें अपने घोंसले में लेकर आता है, जहां उसका दोस्त ट्वाइलाइट डिनर के लिए एक सांप को पकड़कर लाया था। वह मिस पी होती है, जो सोरेन की नैनी थी। वह उन्हें पहचान लेता है। सुबह होती है। सोरेन अपने सफर पर निकल रहा था।
जिगर और ट्वाइलाइट उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वह उन्हें बताता है कि वह गार्डियंस को ढूंढने के लिए हुलामियर्सी की तरफ जा रहा है। जिगर और ट्वाइलाइट को सालों बाद कुछ दोस्त मिले थे। वह दोनों भी सोरेन के साथ गार्डियन ट्री की खोज में निकल जाते हैं। ट्वाइलाइट उन्हें रास्ता दिखाता है। दूसरी तरफ लायरा कलट और उसके साथ ट्रेंड उल्लुओं को हाई टाइटो के सामने पेश करती है और कहती है फ्लेक्स का काम भी पूरा हो गया है। फ्लेक्स वही चमकीला पदार्थ है जिसकी वजह से सोरेन कमजोर हो गया था। कलट अपनी बहन इग्लेट को भी वहां लेकर आ गया होता है। इधर रास्ते में सोरेन और उसकी टीम पर कौ का एक झुंड हमला कर देता है। सभी मिलकर उनका सामना करते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक बूढ़े पोर्क्यूपाइन से होती है जो उन्हें गार्डियन ट्री का रास्ता बताता है। सोरेन उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उन्हें एक समुद्री तूफान का सामना करना पड़ता है। तूफान बहुत तेज होने के कारण वे उड़ नहीं पा रहे थे। जिगर के पंख जमने लगे थे, जिसके वजह से वह पानी में गिर जाता है। सोरेन उसे बचाने जाता है। तभी वहां गार्डियंस आ जाते हैं और डिगर और उसके साथियों को बचाकर गार्डियंस ट्री पर ले आते हैं। सोरेन बहुत खुश होता है क्योंकि वह जिन कहानियों पर यकीन करता था वे सभी सच थीं। अब सोरेन और उसके साथियों को वहां के राजा और रानी के पास लेकर जाते हैं। सोरेन उन्हें बताता है कि टाइटोस बहुत सारे उल्लुओं को अपना गुलाम बनाकर अपनी फौज तैयार कर रहा है और जादुई फ्लेक से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। उनमें से एक उल्लू को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन हेजल रेड कहता है अगर इनकी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो हम सब खतरे में हैं। राजा उसकी बात मानकर अल्मेयर को सच्चाई का पता लगाने भेज देता है। दूसरी तरफ टाइटोस ने जंग के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। कलट अपनी बहन को समझा रहा होता है कि अब यही उनका घर है, लेकिन इग्लेट को अपने घर की याद आती है। अगले सीन में हमें सोरेन और हेजल रेड को दिखाया जाता है, जहां सोरेन को पता चलता है कि वह जिसकी कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था वह हेजल रेड ही है। अब हेजल रेड सोरेन और उसके साथियों को तूफान में उड़ने की ट्रेनिंग देने लेकर जाता है। सोरेन पूरी तरह से एक गार्डियन की तरह उड़ पा रहा था, जिसे देखकर वह सोरेन से कहता है कि उसे अब अपनी किताब में बदलाव करना होगा। दूसरी ओर अल्मेयर अपने साथियों के साथ हाई टाइटो के महल तक पहुंच जाता है, जहां उन्हें उनके लिए प्योर ओन्स ने पहले से ही जाल बिछाया हुआ था। सीन चेंज होता है और अल्मेयर एक छोटी उल्लू को लेकर गार्डियंस ट्री वापस आ जाता है। वह बताता है कि उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं और वह सिर्फ एक उल्लू को ही बचा पाया है, जो सोरेन की बहन इग्लेट होती है, जिसे भी हिप्नोस किया गया था। अल्मेयर राजा को बताता है कि सोरेन ने जो कहा था सब सच है। उल्लुओं का राजा सभी गार्डियंस को इकट्ठा कर उसी दिन प्योर ओन्स पर हमला करने के लिए निकल जाता है। सोरेन भी हेजल रेड से साथ चलने को कहता है, लेकिन हेजल रेड उसे मना कर देता है और उसे अपना एक आयरन कलास दे देता है। अब सभी गार्डियंस एक साथ प्योर ओन्स पर हमला कर देते हैं और बंदी उल्लुओं को बचाते हुए वे सभी उसी जादुई फ्लसक में फंस जाते हैं। दूसरी तरफ इग्लेट को होश आ जाता है। वह सोरेन को बताती है कि कटल ने ही उसे अल्मेयर को दिया था, जिससे सोरेन समझ जाता है कि अल्मेयर ने गद्दारी की है और वह प्योर ओन्स के साथ मिल गया है। सोरेन तुरंत अपने साथियों के साथ हाई टाइटो की पहाड़ियों की तरफ बढ़ता है, जहां सभी गार्डियंस फंसे हुए थे। ट्वाइलाइट कहता है हमें उन पर हमला करना चाहिए, हम यहाँ बैठे नहीं रह सकते। लेकिन सोरेन के दिमाग में एक अलग ही आइडिया आता है। वह ट्वाइलाइट को कहता है तुम बैट को संभालो, मैं गार्डियंस को छुड़ाता हूँ। और वह एक बाल्टी में आग लेकर आता है और उसे उस मशीन पर डाल देता है जो उस जादुई फलसक को एक जगह पर जोड़े रखी थी, जिससे सभी गार्डियंस आजाद हो जाते हैं। फिर सब साथ मिलकर प्योर ओन्स पर हमला बोल देते हैं। तभी वहां कलट आ जाता है और सोरेन पर हमला करने लगता है। दोनों लड़ाई करते हुए आग के बीच चले जाते हैं। सोरेन कलट को समझाने की कोशिश करता है कि प्योर ओन्स गलत हैं, लेकिन कलट उस पर हमला करना जारी रखता है। तभी वह एक पेड़ से लटक जाता है क्योंकि लड़ाई में उसके पंख में चोट लग गई थी। सोरेन उसे बचाने जाता है। वह उसे बचा ही रहा था कि कलट एक टहनी पकड़कर अपने आप को संभालता है और सोरेन पर फिर से हमला करने जाता है, लेकिन जिस टहनी पर वह लटका था वह टूट जाती है और कलट आग में गिर जाता है। दूसरी तरफ हेजल रेड अकेले ही हाई टाइटो और लायरा से लड़ रहा होता है। वे दोनों उस पर भारी पड़ रहे थे। सोरेन गुस्से से हाई टाइटोस की ओर देखता है और एक जलती हुई लकड़ी से हाई टाइटो पर हमला कर देता है, लेकिन हाई टाइटो उस पर भारी पड़ रहा था। वह उसे नीचे गिरा देता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सोरेन वह जलती हुई लकड़ी उठाकर उसके पेट में घुसा देता है, जिससे हाई टाइटोस की मौत हो जाती है। अब लायरा अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाती है। सभी गार्डियंस उन सभी गुलाम बने उल्लुओं को गार्डियन ट्री पर ले आते हैं और अब सोरेन को भी उसकी बहादुरी के बदले में एक गार्डियन बना दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कटल अभी मरा नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।